किशोरी जी से चंद्रानना सखी ने पूछा, हे प्रियाजू, हे राधे, परम सौभाग्यदायक महान पुण्यजनक श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होती है? प्रियाजू से पूछा। प्रियाजू ने कहा, बहुत जल्दी श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने में समर्थ है श्री तुलसी महारानी जी। प्रियाजू का वो बताया हुआ उपाय श्री वृंदा सखी, ये वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं। ये वृंदावन की पूरी व्यवस्था को देखती हैं। प्यारे जू के नित्य केली की व्यवस्था करती हैं और इनकी कृपा के बिना कोई वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। ये हमारी प्यारी जू की प्रिय सखी वृंदा सखी श्री तुलसी महारानी जी। चंद्रानना सखी ने कहा कि परम सौभाग्यदम राधे महापुण्यम वरप्रदम श्री कृष्ण श्यापि लब्ध्यर्थम, तो उनका तुलसी सेवनम मतम। मेरे मत में यदि तुलसी जी की सेवा की जाए, तुलसी जी का यदि स्पर्श हो जाता है, तुलसी जी का नाम कीर्तन किया जाता है, तुलसी जी को प्रणाम किया जाता है, तुलसी जी का वृक्ष लगाया जाता है, तुलसी जी को जल अर्पित किया जाता है और तुलसी दल से नित्य भगवत सेवा की जाए, तो बहुत जल्दी श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। प्रतिदिन जो तुलसी जी की भक्ति करता है, तुलसी का पौधा रोप करके तुलसी जी का सिंचन करना, तुलसी जी को तिलक लगाना, तुलसी जी को माला पहनाना, तुलसी जी की परिक्रमा करना, तुलसी जी को प्रणाम करना, वो कोटि सहस्त्र युगों तक ऐसा महान सुकृत होता है कि भगवान श्री कृष्ण के नित्य समीप रहता है जो तुलसी जी की सेवा करता है। जब तक मनुष्य की लगाई हुई तुलसी की शाखा प्रशाखा बीज पुष्प सुंदर दल से तुलसी जी सुशोभित होती है, तब तक हजारों कल्पों में श्री हरिधाम में रहते हुए उसका कभी पुण्य नष्ट नहीं होता। जैसे एक दिन तो 1000 कल्प, 2 दिन 2000 कल्प, वो भगवान के नित्य धाम में महान सुकृत के बल से भगवत धाम में रहेगा, जो तुलसी जी का पक्का मान लीजिए। जब स्वयं में से तो तुलसी जी रोपण करके तुलसी जी का एक वन लगाया था और रोज नवीन नवीन मंजरी तुलसी दल लेकर प्रभु के चरणों में, कहीं न कहीं तुलसी जी की कृपा हुई। वृंदावन, ये वृंदा अधिष्ठात्री देवी वृंदावन की है, इनकी कृपा के बिना। हे चंद्रानने, संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को जो उतार करके सम्मान पूर्वक पहले प्रार्थना करनी चाहिए, हे वृंदा देवी, हे तुलसी जी, भगवान श्री हरि की पूजा के लिए या प्रियाजू की पूजा के लिए हम आपके कुछ मंजरी कुछ दल लेकर के सेवा करना चाहते, आप कृपा करके मुझे दीजिए, और फिर उतार लें। ऐसे नोचना नहीं, बहुत सम्मान से बहुत प्यार से, तो तुलसी जी प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से श्री हरि की पूजा करता है, कोई भी पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। पूर्व में किया हुआ कोई भी पाप उसको दंड नहीं मिलेगा, जो तुलसी जी की आराधना नित्य करता है। अब इतना जल भी ना चढ़ा दे, मार पुण्य हो जाए और तुलसी जी अंतर ध्यान, अनुकूल जल, जैसे मान लो गमले पे हैं तो इतना बड़ा तांबे का रोज उससे चढ़ा, अब भर के लोटा चढ़ा दोगे 2-4 दिन में अंतर ध्यान हो जाएंगे तुलसी जी। बहुत विवेक से जरूरत है, मतलब भारी पुण्य होगा। अब इतना बड़ा लोटा रोज जल चढ़ाओगे तो 2-4 दिन में पीली होके अंतर ध्यान हो जाएंगे। भाई इतना जल, अनुकूल जल चाहिए। एक तांबे का छोटा सा लिया, ऐसे डाल, रोज डालो, उसमें कोई फर्क नहीं, और गमला उठाकर धूप में विराजमान करो। सेवा का मतलब क्या है? जो तुलसी जी को जल अर्पित करके तुलसी जी की सेवा करता है,
हरि चिंतन करता, कभी कोई पाप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। 100 भार सोना, 400 भार चांदी का जो दान करने का फल होता है, वो एक तुलसी दल जो अपने द्वारा लगाई हुई तुलसी दल, वो हरि के चरणों में अर्पित करो। ये 100 भार सोना और चांदी बराबरी नहीं हो सकती। कितना महत्व है। जो रोज तुलसी दल चयन कर, द्वादशी को ना चयन करे, द्वादशी को मतलब बहुत बड़ा अपराध लगता है तुलसी दल का, इस मतलब तुलसी के वृक्ष का भी स्पर्श न करे। प्रणाम नमस्कार दूर से, एक भी दल नहीं टूटना चाहिए। द्वादशी को ऐसा हमने महापुरुषों से सुना है कि मंजरी और पत्र उतारना ये ठीक नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है। ब्रह्म हत्या का फल लगता है, अगर जो पाप लगता है अगर कोई द्वादशी को तुलसी चयन, बहुत सावधानी से। जिसके घर में तुलसी का बगीचा होता है, कई पौधे होते हैं, उसको कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, उसका घर तीर्थ है जिसके घर में तुलसी के पौधे हैं। और यमराज कभी उस घर में किसी भी मरने वाले को लेने नहीं आएंगे जिसके घर में तुलसी। लगा लो भैया तुलसी लगा लो घर में, काहे को यमराज को आने दोगे। सबके घर में तुलसी, कितना सुंदर पहले था। घर में आंगन होते थे, आंगन में एक बहुत बड़ा, और फिर उसमें तुलसी जी, और फिर उसमें 2-4 नर्मदेश्वर और शालिग्राम ऐसे, और फिर घर का हर व्यक्ति जल चढ़ाना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, कितनी पवित्र पद्धतियां हमारी थी। जब रसोई बने पहली गाय के लिए, फिर कुछ पक्षियों के लिए, फिर कोई संत महात्मा, कोई भिक्षु, ऐसा कितना पवित्र व्यवहार। अभी यहाँ जैसे हमने देखा है, ये रसोई बन रही ना तो धुआं नहीं खत्म होने पाता, वो ही सब अपवित्र किए हुए हैं, राक्षसी बुद्धि आती चली जा रही। तुलसी जी, ये भागवती को वस्तु, हमें लगता है बालकनी तो होती ही, बढ़िया बालकनी में एक ऐसा उठाने धरने वाला स्टैंड लोहे का रखो कि तुलसी जी को विराजमान कर दो। जिसके घर में तुलसी जी विराजमान होती, उसके घर में यमराज कभी नहीं जाते। जो तुलसी जी का सेवन करता है उसकी सारी कामनाएं तुलसी जी पूर्ण कर देती हैं। तुलसी जी को लगाना, तुलसी जी का पालन करना, तुलसी जी को सिंचन करना, तुलसी जी का दर्शन करना, तुलसी जी का स्पर्श करना, मनुष्य के द्वारा जो मन, वाणी और शरीर से पाप हो गए सबको तुलसी महारानी क्षमा कर देती है, दग्ध कर देती है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि परम पावन नदियां, ये सब जो स्नान आदि, अवगाहन आदि करने का फल देते हैं, वो केवल तुलसी जी घर में विराजमान है उसको फल मिल जाएगा। कितने बढ़िया। जो तुलसी जी की नवीन मंजरी प्रभु के चरणों में अर्पित करके प्रणाम करता है, वो चाहे कितना भी अपराध किए हो, वो कभी यमपुरी को नहीं देखेगा, कभी यमराज के पास नहीं जाएगा। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है, उसके सारे संचित भस्म हो जाते हैं, और क्रियमाण जो वर्तमान, वो कभी उसको बांध नहीं सकते। तुलसी जी का काष्ठ का घिसा हुआ चंदन। जिसके घर में तुलसी की छाया होती है, वहां पितरों को अपने आप कल्याण प्राप्त हो जाता है। जो श्राद्ध करने से लाभ मिलता है पितरों को, घर में तुलसी लगा के, जो तुलसी की छाया, बड़ा वृक्ष, पितरों को तृप्ति मिलती है। चतुर्भुज ब्रह्मा जी सारंग धनवा श्री हरि के महामहिम स्वरूप की अनुभूति करने के लिए भी कहा है कि तुलसी जी का महान महात्म्य है। अगर तुलसी जी का सेवन करे तो भगवान श्री हरि की महिमा को जान जाएगा। स्त्री हो या पुरुष, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। शरीर वर्दी है, हमारी पोशाक है, हम सब एक हैं, आत्मस्वरूप है, कुछ अलग नहीं है। शरीर केवल पांच भौतिक है तो सबका पांच भौतिक है, उसमें चिन्ह है स्त्री पुरुष के, बस इसके लिए भगवान की आराधना निषेध थोड़ी है।
जो स्त्री या पुरुष श्री तुलसी जी के काष्ठ के मन के बना के, जैसे छोटी कंठी या बड़ी माला धारण करता है, श्री कृष्ण उसके बस में हो जाते हैं। यह है तुलसी जी की महिमा। परम सुहाग श्री कृष्ण मिल जाते हैं, और कौन सी भी हमें उपलब्धि चाहिए। हे गोपनंदिनी, तुलसी जी का सेवन करने से श्री कृष्ण वश में हो जाते हैं। जो तुलसी की माला से नाम जप करता है, काउंटर वाली बात तो स्मृति के लिए भाई है, हम निषेध नहीं करते, नहीं बहुतों के भजन बंद हो जाएंगे, पर हम इतनी महिमा जरूर बता देते हैं कि तुलसी माला से जो नाम जप किया जाता है उससे आध्यात्मिक सिद्धि बहुत जल्दी होती है। गुरुदेव भगवान कहते जो अंगुलियों से रगड़ होती है मन का से, उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति तुलसी माला से। प्लास्टिक पर भाई करो, निषेध नहीं कह रहे, बंद हो जाएगा वो भी राधा राधा कहना, वो हमें बंद नहीं करना। हम कह रहे तुम जैसे बने वैसे करो, लेकिन माला का बहुत बड़ा प्रभाव है। तुलसी परम पवित्र भगवान श्री हरि की प्रिया, और उनके काष्ठ को जब हम ऐसे ऐसे नाम के साथ, तो विशेष ऊर्जा शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति हम में जागृत होती है। हो सके जिनको ऐसा बन सके तो छोटी एक वो आती है सुमिरनी, उसको रख लो, अपनी जेब में रख लो, उससे करो। और नहीं है तो भैया तुम इसी से करो, नाम जप करो। भाव को भाव न खालसो, नाम जपत मंगल दिस दसो। सुंदर सुंदर तुलसी जी के वृक्षों के समीप बैठ करके जो अनुष्ठान किया जाए वो बहुत लाभदायक। श्रीमद् भागवत का, गोपाल सहस्त्र नाम का कोई भी पाठ तुलसी जी के समीप विराजमान करके किया जाए। आचार्य को बुला करके तुलसी पूजन करना चाहिए। विविध प्रकार के अनुष्ठान, अरे तभी तो सब मंगल होता है। पहले था, हमने देखा है, 4 बजे माताजी दरवाजे के सामने लीपती, रोज का काम। जो पुराने घरों में देहरी के आगे आके 4 बजे लीप करके वहां अपना चौक पूर के दीपक जला, क्या पवित्रताएं थी, क्या मंगल था। जब किसी को निमंत्रण दिया जाता था सबके पैर धोए जाते थे, सुंदर बिछौना बिछा करके, और उसमें बैठ कर पत्तल और रज के सकोरा कुल्हड़ ऐसे भोजन पाया। कितना पवित्रता, जो हमारी पूर्व पवित्रता थी, धोती कुर्ता चोटी, पवित्रता। मान लो अगर बाहर जा रहे तो पैजामा कुर्ता, ऐसे बहुत पवित्र पोशाकें थी, पवित्र आचरण थे, पवित्र खान पान था। घर में जाओ तो एक पवित्रता है। किसी भी घर में ऐसा नहीं था कि देव मूर्ति ना विराजमान हो, किसी भी घर में ऐसा नहीं था तुलसी जी विराजमान न हो। 1-2 गाय जरूर होती थी, पवित्रता। अब तो बड़ा विचित्र, ये भारतीय गौएं जो श्वेत रंग की, जो अरुण रंग की, जो सींग वाली हैं, वो उनका आप दुग्ध देखिए, दूह कर रख दीजिए, स्वर्णिम कांति छाई मिलेगी। ये हमारी भारतीय पद्धति, ये हविष्यान्न, इससे देवताओं का, भगवान का, सबका अभिषेक पूजन होता है। शुद्ध गाय जो हमारी भारतीय है, तीला है उसके जैसे निकला हुआ, वो भगवान ने सेवा की है। हमारे गोविंद भगवान का नाम ही गोविंद, गौओं के इंद्र। भगवान सुबह से निकल जाते थे, शाम तक गौओं को चराते थे। बड़ा तो किशोरी जी ने श्री तुलसी जी के पूजन की बात, भगवान गोपियों से वादा किए थे कि अब तुम्हें अगली पूर्णिमा को रास, अब रास बिना रासेश्वरी के नहीं हो सकता। लिखा हो चाहे ना लिखा हो, कोई भी विद्वान, कोई भी प्रवक्ता इस बात को बतावे, कहते हैं भागवत में राधा नाम नहीं लिखा है, भागवत राधामय ही है। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, बिना लाडली जू के कोई रास बता दे कहीं भी, कभी भी, कैसा भी। महारानी जू के बिना रासेश्वरी के रास हो ही नहीं सकता, लिखा हो चाहे ना लिखा हो। क्यों नहीं लिखा? याते श्री सुख प्रगट कियो नहीं,
जहां बोले राधा तो समाधि लग जाती हो, यहां 7 दिन में तक्षक काटना है। श्री सुखदेव जी ने महारानी जी का नाम, हरिराम व्यास जी कह रहे, याते श्री सुख प्रगट कियो नहीं, जानि सार को सार परम धन, राधा नाम आधार। वैसे तो रोज संकेत वन में, पीछे हमने चर्चा की थी, प्रेम सरोवर में प्रियालाल मिलते थे, नंदगांव वर्षा में। आज लालू ने एक नई लीला रची, गोप देवी लीला है। श्री लालजू महाराज प्रियाजू को रास के लिए उन्होंने सोचा एक बार छलिया रूप रख करके महल में प्रवेश करते हैं, देखते हैं लाडली जू पहचानती है कि नहीं, और कितना प्यार लाडली जू करती है। महाराज तो जो रूप धारण करें तो सभी सुंदर हैं, तो सुंदरता के समुद्र हैं। जब नकबेसर धारण करते ना, अंजन और घूंघट नीलांबर का, महाराज हृदय चूर चूर हो जाए, ऐसे सुंदर है। गोरी किशोरी भी चकोरी है जिनकी, नीलांबर धारण करके, और जिस समय लाली लगा के महाराज अपने राधा पी जी को कभी कभी जब आते हैं तो देखो ऐसा लगता है यार बलिहार है महाराज, जो रूप धारण करते हो सीधे हृदय पर प्रहार करते हो। प्रभु ने गोप देवी का रूप धारण किया, गोपांगना का। श्री चरणों में नूपुरों की झनकार, कटी में करधनी जिसमें क्षुद्र घंटिका लगी हुई हैं। अद्भुतम गोपिका रूपम चलत झंकार नूपुरम, किंकिणी घंटिका शब्द मंगुलीयक भूषितम। बड़ी दिव्य अंगूठियां धारण किए हुए अंगुलियों पे, कमर में करधनी जो रुंझुन रुंझुन, श्री चरणों में नूपुर, और रत्न कंकण केयूर मुक्ताहार विराजितम। कलाइयों में रत्न जटित कंगन, बीच बीच में चूड़ियां कंगन, ऐसे बाजूबंद, कंठा मोतियों के हार, और शीश फूल, केशपास, वेणी रचना, नासिका में मोती की बुलाक, बेसर और अलकावली, घुंघराली अलकावली, श्याम वर्ण के केश। ऐसा रूप धारण किया जो देखे मुग्ध हो जाए श्याम सुंदर को। वृषभानु भवन की तरफ चले। खाई और परकोटों से युक्त वृषभानु भवन 4 दरवाजों से सुशोभित, प्रत्येक द्वार पर काजल के समान वर्ण वाले गजराज झूम रहे। राजभवन की बड़ी मनोहरता है। उस मंडप प्रांगण में वायु के समान वेग वाले घोड़ों से अंगरक्षक महल की रक्षा करने वाले चारों तरफ दौड़ रहे हैं वृषभानु भवन में। और बड़ी ही सुंदर सुंदर गौएं, धर्म धुरंधर बलवान सांड रमा रहे। बहुत से गोपाल बंशी वेद धारण किए हुए उनको संभाल रहे हैं। वृषभानु जी का भवन क्या है, ऐसा लगता है कि विश्वकर्मा ने पूरी कला कौशल लगा दी। और महारानी जी के लिए भवन के अंदर ही बगीचा, झरना, सरोवर, सब कोटि कोटि सूर्य के समान कांति वाली सुंदर सुंदर मणियां खंभों में जटित हैं, जिससे प्रकाश फैल रहा है। रत्न मंडित आंगन, बहुत से रत्न स्वरूप भूमि पे जटित हैं, और वहां वीणा, ताल, मृदंग आदि बाजे बजाती हुई बहुत सी मनोहर सखियां फूल छड़ी लिए हुए दरवाजे पर खड़ी हैं, संगीत बज रहा है। उस अंतापुर में दिव्य विशाल उपवन की छटा छटक रही। भीतर ही अनार, कंद, मंदार, नींबू तथा अन्य ऊंचे ऊंचे वृक्ष लहला रहे। केतकी, मालती, माधवी लताएं बड़ी सुंदर वृक्षों का आलिंगन किए हुए श्री राधा निकुंज महल के अंदर ही।
कल्प वृक्ष के फूलों की सुगंध से भौरे मत वाले हो रहे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। कहीं सहस्त्रदल कमलों के पराग को बारंबार वायु बिखेर रही है। निकुंज शिखरों पर बैठे हुए मोर कभी नाचते हैं, कभी कूक रहे हैं, कहीं कोकिला, कहीं सारस, कहीं सुख, और फूलों के सहस्त्र सहस्त्र सैयाएं जगह जगह, कभी लाडली जो इधर से निकले किसी में भी विराजमान हो जाए। मेघ मंदिर में सैकड़ों फुहारे छूट रहे। बाल सूर्य के समान कांतिमान कुंडल तथा विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण किए हुए करोड़ों बलवान महल के आसपास श्री लाडली जी के और श्री स्वामिनी जी की परिचर्या में सब सुसज्जित सखियां केसरिया मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, आप अरबों रुपया बैंक के जिम में जमा कर लीजिए, खूब प्रशंसा, नाम पूरा विश्व जानता है, नंबर 1 के आप धनी हैं, आप बड़े पदाधिकारी हैं, आपका बड़ा प्रताप है। मरोगे तो ना प्रताप जाएगा, ना नाम जाएगा, ना रुपया जाएगा, ना लोग जाएंगे साथ, तुम्हारा नाम नहीं जाएगा साथ। भाई अमुक कितने बड़े धनी, अमुक कितने बड़े पदाधिकारी, नाम जाएगा हरि का, प्रियाजू का नाम, जो जप किया है, भजन किया है। और ये नाम ऐसा है कि खर्चा नहीं हो सकता। कैसे खर्चा नहीं हो सकता? जैसे ये तो आपकी सावधानी के लिए कहते कि होश में नाम को आप बेचिएगा नहीं। आप बहुत तुच्छ वस्तु में नाम को बेचने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसका महत्व नहीं जानते हैं। कोई कामना करेंगे तो माया जनित होगी, और उसमें सच्चिदानंद नाम की कीमत लगा देना कि आज तक मैंने जो नाम जप किया उसका फलामुख हो कि मुकदमा जीत जाए, फैक्ट्री बन जाए, नौकरी लग जाए, ये फिर क्या होगा? मरना तो है ना। हमारी आखिरी बात बार बार यही रहती कि इसका नाम मृत्यु लोक है, तुम्हें होश नहीं किया मरना, यहां कुछ साथ नहीं जाना है। तो साथ जाने वाली वस्तु यहां की वस्तु के लिए क्यों गंवा रहे हो? तो प्रारब्धानुसार मिल जाएगी। पुरुषार्थ करो परम पद प्राप्ति के लिए, कर्तव्य करो जीवन निर्वाह के लिए, जीवन का लक्ष्य बनाओ भगवत प्राप्ति। समझो, चाहे मेरे प्राण ले लो, अब नाम छूटने वाला नहीं। 6-6 दिन हो जाते, कोई आहार नहीं, शरीर पीला पड़ गया है। जो प्रीति करने में उपासक को पीड़ा हो रही, उस पीड़ा में जो सुख है वो ब्रह्म पद में भी नहीं है। धन्याति धन्य है जिनको हरि मिलन की पीड़ा हृदय में व्याप्त हो गई है, विरह व्याप्त हो गया है। कहां नाम के प्रति धन बुद्धि है? 500 रुपया में 10 मिनट भगवान को भूल सकते हो। 5000 दे तो पूरे दिन प्रपंच में लगे रह सकते हैं। क्या हमारी नाम के प्रति प्रीति है? कि नाम परम धन राधा नाम आधार। कहां परम धन बुद्धि? रोज सत्संग सुनते हैं, प्राय नाम की महिमा होती, नाम कितना जपते हैं? प्रश्न कीजिए अपने हृदय से कि आप कितना स्वीकार किए हैं कि नाम ही परम धन है, लोक परलोक में समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला और दुखों की निवृत्ति करके भगवान की प्राप्ति कराने में समर्थ केवल 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 नाम है। जन्म जन्मांतरों के सुकृत सफल हुए, सदगुरुदेव मिले और उन्होंने नाम दे दिया। सच्ची बात, सदगुरुदेव की उदारता को कैसे कोई समझ सकता है? मेरे प्राण धन गुरुदेव ने अपना जीवन दे दिया, जन्म जन्म की सुकृत सब फलीभूत हो गए, सदगुरुदेव मिल गए, उन्होंने हमको नाम रूपी परम धन दिया। अब एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे, निरंतर नाम जप करेंगे। और लोग तो भूल में पूरा जन्म बर्बाद कर रहे हैं। एक नाम के बराबर पूरे त्रिभुवन का वैभव नहीं है क्या? लेकिन आप, यदि आप ऐसा संकल्प करते कि मैंने इतने माला इतने दिन जपा, ये काम हो जाए, और अगर आपका पाप भस्म हो गया और संयोग बैठ गया, वो काम हो जाएगा, तो वो जो नाम जप किया वो हृदय में प्रेम प्रकाशित नहीं करेगा। चोर नहीं चोरे, चोर की सामर्थ्य नहीं कि नाम चुरा सके, लेकिन चोर भी उसी कोटि के होते हैं। अगर व्यवस्था ऐसी होती है कि चोर यहां तक ना पहुंच पावे, चुरा ना पावे, तो उनसे व्यवस्था करने वालों से ज्यादा बुद्धि चोरों की होती है। ऐसे ही नाम को पूरा का पूरा तुम्हारे ना जपने की प्रवृत्ति रह जाए और ना नाम का प्रभाव रह जाए, ये ऐसे चोर हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। सावधान, कोई
बेचे ना नाम को और सावधान कोई नाम को चुरा ना ले जाए। अगर कह दे कि चोर नहीं चुरा सकता तो लौकिक संपत्ति की बात है। लौकिक चोरों के लिए, अलौकिक संपत्ति की चोरी के लिए समर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। भूल मत करना, नाम जपने की वृत्ति चुरा लेंगे और नाम जप का प्रभाव चुरा लेंगे, पक्का। ये उपासना में चलने पर पता चलता है। कुछ व्याख्याएं होती हैं जो शब्द के अनुसार की जाती है और कुछ व्याख्याएं होती है जो अंदर छुपी हुई होती है उनका। यहां जो मीरा जी कह रहे साधारण शब्दों में कि खर्चा नहीं हो सकता, चोर नहीं चुरा सकता, जितना चाहो खर्च करो, कमी नहीं, क्योंकि राम नाम रूपी ऐसा धन है, किसी चोर की ताकत नहीं, चुरा ले ऐसा। पर आप समझना, बेचना नहीं नाम को, नहीं आपकी संपत्ति है, आपने 1000 बार नाम जप किया और उससे जो लेना चाहते तो 1000 जाएगा, वही वस्तु मिलेगी और वो वस्तु होगी नाशवान। नहीं, भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी सबको हो जाए। और चोर चुरा लेते हैं ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, साब किए सुकृत बहुत जन्म के क्षण में डाले खोए। पर दोष दर्शन, पर निंदा, वैष्णव अपराध क्षण में नष्ट कर देंगे। इसे आदेश भी मान लो। खर्चा कैसे होता है? कामना करने से। नहीं, हम भजन नहीं दे सकते, भजन के बदले कुछ नहीं। कर्तव्य करते, फावड़ा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, उससे जो रुपया आता है उससे जीवन चलाते हैं। राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा जो रटते हैं उससे हम भगवान को प्राप्त करेंगे, लोक की वस्तुएं नहीं। रमैया की दुल्हन माया, ब्रह्मा का लूटी, बड़े बड़े को लूटी, शिव विरंच का मोह है। आप क्या है? तेरी गठरी में लागे चोर बटोहिया का सोए। तेरे सुकृत, तेरे नाम जब, तेरी तपस्या रूपी गठरी में लूटने के लिए ठगों की दृष्टि है। 5-25 चोर, 1-2 है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 भोगों में ललचा गए तो तुम्हारी गठरी का गठरी पूरी छीन ले जाएंगे। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, मन बुद्धि चित्ते अहंकार और तेरा ज्ञान देहाभिमान जीवत्व 25, ये तुम्हारे को लूट लेंगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे। तेरी गठरी में लागे चोर बटुरिया का सोए। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे तो दिन दिन बढ़त सवायो, फिर नाम जब बढ़ने लगेगा। नाम की कृपा से हुआ क्या? बोले भवसागर पार करने के लिए अब तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना, नाव आ गई, जल जहाज, बैठ जाओ। बोले नाव कैसी है, कहीं ऐसा नदी में डुबो न दे। बोले नहीं, सत्य की नाव सच्चिदानंद है, डूबने का प्रश्न ही नहीं इस नाव पे जो बैठ गया। चलाने में कभी त्रुटि नहीं हुई, एक भी नहीं डूबा इस नाव पर बैठने वाला। बड़े भाग्यशाली हैं जो तैरना बंद करके नाव में बैठ गए। नहीं, प्राय ये देहाभिमान तैरने में ही लगा देता है। और इसमें ऐसे बड़े बड़े जीव हैं, मगरमच्छ हैं, व्हेल मछली की लील जाएंगे, आपको चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैप्सूल की तरह लील जाएंगी, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा साधना का। ऐसे विकार हैं। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतों में शरणम की मस्ती। इस अपार संसार समुद्र में डूबते हुए को मेरा कौन सहारा है? तो गुरु कृपालु कृपया वदेत, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। श्री सदगुरुदेव ने कृपा कर बताया कि भगवान विश्वनाथ जी के चरणारविंद का आश्रय ये दीर्घ नौका, विशाल नौका, इस नौका में बैठ जाओ। विश्वेश्वर भगवान श्री हरि, विश्वेश्वर भगवान श्री हर, जहां तुम्हारा भाव लगे इनके चरणों की नौका में बैठ जाओ। ये सत्य की नौका है, आज तक कोई नहीं डूबा। खेवैया सदगुरु हैं। मीरा जी कह रही है हम तो पार हो गई भवसागर, तरी आयो, निकल गए, एकदम पास में आ गए, पार हो गए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरसि हरसि जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। भगवान नाम रूपी हमें परम धन प्राप्त हुआ। यतो नामयु परमम तीर्थ क्षेत्रम च पुण्यदम, नामयु परमो देवो, नामयु परमम तपः। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको नाम में विश्वास हो गया और नाम जब प्रारंभ कर दिया।
नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। कई बार सुनाया है कि गंगा जी समस्त पापों को नष्ट करने में समर्थ है। भगीरथ जी से प्रार्थना की, कलयुग में बहुत से पापी होंगे, जब अवगाहन करेंगे तो उनका पाप हमारे ऊपर आ जाएगा, तो हमारा पाप कैसे नष्ट होगा। भगीरथ जी ने कहा, जो साधु समस्त हृदय से भगवान नाम स्मरण करते हैं, समदर्शी हैं, निर्वैर हैं, निरपेक्ष हैं, किसी की अपेक्षा नहीं है, वो जब आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाओगे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, नाम जापक महात्मा जब तीर्थों में जाता है तो तीर्थों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए क्या करें, यतो नामयु परमं तीर्थ क्षेत्रम च पुण्यदम, जो नाम जब कर रहा है बड़े भारे तीर्थ में विराजमान, नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं, कोई पुण्य प्रदान करने वाला तीर्थ नहीं। समझो, भाग दौड़ बंद करो, राधा 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 राधा। नामयु परमो देवो नामयु परमं तपः, नाम से बढ़कर कोई परम देवता नहीं है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। नाम की महिमा कहां तक कहूं, स्वयं भगवान राम भी अपने नाम की महिमा का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। नामयु परमो देवो, नाम से बढ़कर कोई परम देवता नहीं। नामयु परमं तपः, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। इसीलिए सबका मन नाम में नहीं लगेगा, और चाहे जिस साधन में लग जाए, क्योंकि जब नाम जब शुरू होता है तो आग पैदा होती। परम तपः, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो छुपे बैठे थे इनके चलता है डंडा नाम का, तो सब निकल के भागते हैं। उपासक घबराता है कि पहले ऐसी गंदगी नहीं थी जैसी नाम जपने से हुई। गंदगी हुई नहीं, गंदगी निकल रही है। जैसे कोई सरोवर में बलवान गजराज प्रवेश करे तो जितने कछुआ में डर सब घबरा कर बाहर भागते हैं, ऐसे महान गजराज की तरह जब नाम हृदय में प्रवेश करता है तो छुपे हुए सारी वासनाएं विकार बाहर भागते हैं। उपासक देखता है, वो घबरा जाता है, नाम छोड़ देता है, वो फिर आराम करने लगता है। चतुरता यही है कि जब गंदगी बढ़े तो नाम और बढ़ाओ, निकल रहे, सब हृदय निर्मल हो रहा है। ऐ उपासक, नाम से बढ़कर कोई दान नहीं है। सोना चांदी रुपया पैसा सब नाशवान माया का है स्वरूप। दान शब्द से अपने जीवन का दान कर दो प्रभु के चरणों में, अपनी श्वासों को प्रभु के नाम कर दो और जपो नाम, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। भगवान ने कहीं कुछ बात मांगने की नहीं कही है। अगर भाव की बात कही तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई पत्ता कोई फल कोई जल कोई फूल भाव से अर्पित कर दो, मैं प्रसन्न हूं। भगवान ने मांगा है तो यही कहा, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तुम अपना मन मुझे दे दो, देव करो दान। मन देने का मतलब क्या है, आज से नाम नहीं छोड़ेंगे, बस इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इसीलिए परम दानी गुरुदेव को कहते हैं, परम दानी संतों को कहते हैं, क्योंकि वो नाम दान करते हैं, वो भगवत लीला का दान करते हैं। भूरिदा जना, वो बड़े दानी हैं जो भगवत यश सुनाते हैं, जो हमें नाम दान करते हैं। नामयु परमम दानम, नाम के समान कोई दान नहीं। ध्रुवदास जी ने 42 लीला में प्रारंभ में लिखा है कि चाहे सुमेरु जैसा स्वर्ण दान कर ले, कन्या दान कर ले, काशी में जाके प्रयाग में नाना प्रकार के दान कर ले, अन्न दान भूमि दान सब लिखा है। लेकिन जो नाम जप कर रहे हैं कृष्ण 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 कृष्ण, उनके समान कोई बड़ा दानी नहीं है। एक नाम के बराबर ये सब दान फीके पड़ जाएं, क्योंकि मर्त्य दान है और ये सत्य अविनाशी कृष्ण नाम है। नामयु परम क्रिया, सबसे बड़ा महान कर्म है जो नाम जप कर रहे हैं। नामयु परमो धर्मो, वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है जो नाम जप कर रहा है। नामयु अर्थ प्रकीर्तिता, सबसे बड़ा अर्थ जमा कर रहा है वही जो नाम जप। कबीरा सब जंग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जो नाम रूपी धन एकत्रित किया सबसे बड़ा अर्थवान वही। नाम ही तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देगा। जिस समय नाम के प्रभाव से नामी का साक्षात्कार होता है, उसी समय सारी कामनाएं स्वाहा हो जाती है। जन्म जन्मांतर की जितनी वासनाएं कामनाएं इच्छाएं तृष्णा सब नष्ट हो जाती है।
जे ही केवट श्री भगवान के चरणों का स्पर्श करके पखार रहा है, उस समय दशा देखिए। थोड़ा एकाग्रता पूर्वक जब आप वहां दिल को जोड़िए, हृदय को जोड़िए, तो आपको अनुभव में आवे ये पूर्णता है जहां कोई चाह नहीं, कोई सोच नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। यही हमारा स्वरूप है, यही हमारी सिद्धि है। परमयु धर्म, परम धर्म का प्रादुर्भाव अर्थात परम प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव नाम से हो जाता है। एतेषाम साधनम नाम कामिनाम काम साधनम। यदि तुम्हें काम अर्थात अपनी कामना की ही पूर्ति करनी तो डट के जपो नाम, देखो क्या नहीं प्राप्त हो जाता है, सब प्राप्त हो जाएगा। जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, पर डट के जपो। पहले अपने पापों को भस्म करो जो तुम्हें दुख देने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारी उन्नति में बाधा पहुंचा रहे हैं, तुम्हें बार बार पराजय का मुख दिखा रहे हो, तुम्हारे कर्म है, उनको पहले भस्म करो नाम जप से। नामैव परमा भक्तिर् नामैव परमा गति नामैव परमं जाप्यम नामैव प्राप्यम उत्तमम। नाम ही परम भक्ति है, भक्ति का सबसे पहला और प्रधान लक्षण है। तदर्पिताखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलतेति। अपने समस्त आचरण भगवत समर्पित और निरंतर नाम जप। यदि नाम जप भूल जाए तो परम व्याकुलता, जैसे मछली को जल से बाहर करो तड़प कर प्राण दे देती, यह है भक्त का लक्षण। परमागति ही, नाम ही परम गति। नाम चल रहा, आप चिंता की बात नहीं कि हमारा कल्याण होगा, हमें भगवान मिलेंगे कि नहीं, नाम चल रहा है। नामयु परमम जाप्यम। समस्त यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ, और जप में सर्वश्रेष्ठ नाम जप। नामयु प्राप्यम उत्तमम। जिसे नाम प्राप्त हो गया गुरुदेव से, वो उत्तम गति प्राप्त हो गई। हे झूमना चाहिए, मुझे नाम मिल गया, हे इतना कीमती वस्तु मिल गई, घिघियाते घूम रहे हैं, विषय के लिए भीख मांगते घूम रहे हैं, ये दे दो वो दे दो, हे प्रभु ये दे दो। अभी तक अरे मंगवे भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। तुम्हारी गरज हो तो देव, चाहे हरि से भी। वो कह रहे योगक्षेमम बाम्यम, तुम बावरे बन रहे हो, उनसे मांग रहे हो। सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान कर तुम अकर तुम, हरि कह रहे तुम केवल मेरा भजन करो, मैं देखूंगा। तो जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, ऐसा सोचकर क्यों मगन नहीं होते? नहीं, ये घिघियाना, ये मांगना, ये हमारा स्वभाव बन गया है। पूरे जगत से, वही जगदीश से भी। क्या करोगे? अभी जाना है, बोझा लाद के क्या करोगे? स्टेशन में बैठे हुए आदमी को कहा जाए इस घर है तुम्हारा, रहो। बोले हमें तो यात्रा करनी है, हमें घर की जरूरत क्या, हम तो 10 मिनट बैठे हैं, अभी गाड़ी आई चले गए। ठीक ऐसे ही आप हैं, गाड़ी आने में देर नहीं है, पता नहीं है किस मिनट में आएगी, और जिस मिनट में आएगी तो जबरदस्ती आपको जाना ही जाना होगा, एक सेकंड नहीं रुकोगे। उसकी तैयारी करो। कौन, बिरला ही कोई तैयारी करता है यहां से जाने की। और जो तैयार हो गए तो मृत्यु को महामहोत्सव मानते हैं, और जो तैयारी नहीं करते वो पछता कर चले गए। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता कर चले गए। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी। खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। नामयु परमम जाप्यम नामयु प्राप्यम उत्तमम। परम जाप्य नाम है, वो महान उत्तम गति को वर्तमान में प्राप्त है जो नाम जप कर रहा है। निष्कामानाम धनम नाम भुक्ति मुक्ति सुखार्थकम। नाम स्यात् परमम सौख्यम नाम वैराग्य कारणम। जो अकिंचन निष्काम महापुरुष है, उनका परम धन नाम है। भुक्ति अर्थात भोग चाहिए, मुक्ति अर्थात मोक्ष चाहिए, जो सुख चाहिए वो मिल जाएगा, डट के नाम जप करो। नाम स्यात् परमम सौख्यम, परम सुख प्रदान करने वाला समर्थ है नाम। नाम वैराग्य कारणम। जितना नाम जप करोगे स्वयं देखोगे संसार से तुम राग रहित होते चले जा रहे हो। संसार तुम्हें प्रिय नहीं लग रहा है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता ही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। लगन का तात्पर्य होता है निरंतर नाम जप करना। मोक्ष की चाह करने वाले को मोक्ष मिलता है। कामिनाम कामदम स्मृतम। कामी अर्थात कामना करने वाले पुरुष की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में नाम समर्थ है। जो मोक्ष चाहता है
या परम पद चाहता है, प्रेम चाहता है, सुख चाहता है, वैष्णव को चाहिए कि वो केवल नाम जप में परम धन बुद्धि रखे। सदैव तस्मान नाम सदा स्मर, सदैव नाम नाम। इसमें ना देश का, ना काल का, ना किसी ग्रह नक्षत्र का कोई नियम नहीं। हर समय नाम कीर्तन, नाम जप। इसमें पात्रता का भेद नहीं कि अमुक समय में नहीं जप सकते, अमुक नहीं जप सकता, उसकी स्त्री अवस्था होनी चाहिए, वैसा पवित्र होना चाहिए। मेरा परम धन नाम है, ऐसा जपे कोई भी हो उसको परम पद प्राप्त हो जाएगा। श्री गुण मंजरी दास नाम के एक महान प्रेमी महात्मा हुए हैं। वो कह रहे हैं, क्यों हर समय तुम काम में लगे रहते हो, 24 घंटे काम में लगे रहते हो। ऑफिस में 8 घंटे ईमानदारी से ऑफिस का काम 8 घंटे बराबर हर मिनट करते रहते हो। बेईमानी। आप अंदर से देखो कितने मिनट खाली होकर प्रपंच में व्यतीत करते हो। जो प्रपंच में व्यतीत करते हो उसी में नाम जप लो। जो मनोरंजन में व्यतीत करते हो, जो बकवास में व्यतीत करते हो, जो व्यर्थ कार्यों में व्यतीत करते हो, उसमें नाम जप कर लो। नए नए विद्यार्थी, नए नए बच्चे जिनका जीवन पतन के गर्त में जा रहा है, अरे जिस समय तुम गेम खेलते हो उस समय तुम राधा राधा जपो। माता पिता को चाहिए कि उनको एक छोटा सा काउंटर लेके, हाँ हमको गिनती करके दिखाओ राधा नाम की, इतने 1000 बार नाम जप करो, राधा राधा राधा। अभी सुधार होने लगे। वही बच्चे आगे चलकर फिर माता पिता को अपमानित करते, घर से निकाल देते, क्योंकि माता पिता ने कभी सतमार्ग सिखाया ही नहीं, कभी नमन सिखाया ही नहीं, कभी विनम्रता आई ही नहीं, धर्म सिखाया ही नहीं। तो जीवन में जो सिखाया वो आचरण तुमको भोगने पड़ेंगे। तुमने जो पेड़ लगाया उसका फल तुम्हें खाना पड़ेगा। कभी बैठाल के सिखाया कि धर्म किसे कहते हैं बेटा, कभी सिखाया ऐसे आचरण करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है। आपको फुर्सत नहीं भोगों से, मनमानी मनोरंजन से, तो बच्चों को जो जीवन की शैली तुम्हारी अनुकरण करने को मिल रही उसका परिणाम तुम्हें होगा कि थप्पड़े आएंगे और तुम्हें घर से निकाल देंगे। धर्म मर्यादा की शिक्षा बच्चों को दो, ब्रह्मचर्य की शिक्षा बच्चों को दो, नाम जप करने की शिक्षा दो, बड़े बूढ़ों के चरणों में माथा रखने की शिक्षा दो। छोटे से जैसा आचरण सिखाओगे वैसा हो जाएगा। माता पिता बाल कहीं बुलावे, उदर भरे सोई जतन सिखावे। कैसे पेट भरना सीख लो, इंद्रियों के भोगों को भोगना सीख लो, बस फिर परिणाम क्या होगा? ना विनम्रता होगी, ना शील होगा, ना सहन शक्ति होगी, ना उनके अंदर ज्ञान होगा। जो व्यर्थ का समय आप जीवन में व्यतीत करते हैं भाई, वो केवल भेंट दे दो नाम के लिए और तुम खूब कार्य करो। ऐसे कोई कार्य नहीं जिसमें भजन न हो। जब युद्ध में भजन हो सकता है तो ऐसा कौन सा कार्य है? हम छूट देते हैं 8 घंटा। अगर ईमानदारी से तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हें समय नहीं है तो ईमानदारी से देखो 8 घंटा क्या बराबर मेहनत कर रहे हो? कोई भी बराबर नहीं कार्य करता। बेईमानी। बहुत सा समय ऐसा है जो आपका बचता है, उसे मनोरंजन में, व्यर्थ के बकवास में, व्यर्थ के चिंतन में ना खर्चा करके राधा 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 आपका काम हो जाएगा। ये जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। दूसरों की निंदा स्तुति चुगली करने में बड़ा स्वाद आता है। गंदी जिह्वा, वाकेंद्री गंदी हो गई। यदि नाम जप नहीं किया तो कौन सी दुर्दशा होगी तुम जान नहीं रहे हो। भजन कर लो, कौन सी दुर्दशा होगी जान नहीं रहे। यदि भजन नहीं किए, ये कहने से नहीं चलेगा कि हम गृहस्थ हैं, हम तो अमुक कार्य करते हैं। आप केवल आए हैं भजन करने के लिए। भगवान ने आपको परिवार दिया है, आपको सेवाएं दी है। वो सेवाएं करते हुए राधा राधा, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण। यदयदि नाम जप हमारी जिह्वा से चलता रहे तो हमें अन्य कोई साधन की आवश्यकता नहीं। जीवन तुम्हारा दर्शनीय हो जाएगा। शब्दों को याद रखो, बड़े महापुरुषों के वचन हैं। जीवन तुम्हारा दर्शनीय हो जाएगा। तुम्हारी दृष्टि बदल देगा नाम। ये सृष्टि बदल देगा नाम। सृष्टि किसकी? तुम्हारी दृष्टि की। अभी जो तुम्हारी दृष्टि स्त्री पुरुष पापी पुण्यात्मा नहीं रह जाएगा। वासुदेवा सर्वमिति समात्मा दुर्लभा। जिधर देखोगे मुस्कुराता हुआ, जित देखो तित श्याममयी। भगवान के जितने गुण हैं वो सब नाम में विराजमान है। जो नाम रुचि के साथ जपता है, रुचि जैसे एक होता है पेट भरना और एक होता है रुचि के साथ भोजन पाना। बड़ा स्वाद आ रहा है और भोजन आप पा रहे हो। ऐसे एक होता है नियम पूरा करना 11 माला, एक होता है रुचि के साथ राधा राधा
स्वाद रोमांच हो रहा है, एक अद्भुत आनंद, कोई टोक न दे, कोई बोल न दे, राधा राधा राधा। रुचि के साथ जब नाम जप होता है, ये हम दुनिया भर के जितने संत हैं उनके अनुभव की बात कहते हैं, चाहे सगुण भगवान का उपासक हो या निर्गुण भगवान का उपासक हो, सब कुछ प्राप्त हो जाता है रुचि के साथ नाम जप। गुरुदेव श्री नानक जी का जपू जी और ज्ञानदेव जी का हरिपाठ, इन सब में मार्गों में भिन्नता देखी गई, लेकिन लक्ष्य में नहीं, सब में नाम प्रधान है। भगवान का मंगलमय नाम बड़ा रस भरा है, ये रसायन है, रस समुद्र है। तुलसीदास जी, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम जी, नरसिंह मेहता जी, नम्मालवार जी, नानक देव जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने जीवन की अनुभूति का वर्णन किया कि जो कुछ मिला वो सब नाम से मिला है। वेदों में भी नाम महिमा का वर्णन मिलता है, क्योंकि वेद वांग में भगवान का स्वरूप है, वाणी स्वरूप। ऋग्वेद में शब्द ये 101 बार आया कि वेद का रहस्य वही जान सकता है जो नाम जप करता है। सारे वेद ईश्वर के नाम का ही आमनन करते हैं। अगर नाम जप कर रहा है तो वेदों का ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाएगा, और नाम जप नहीं कर रहा है तो पढ़ भी लो तो समझ में नहीं आएगा। यदि भगवान की शरण में होकर नाम जप कर रहा है तो जो वेदों का अनंत ज्ञान है वो हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। वेद स्वयं अपने बारे में कह रहे हैं कि जो निष्ठा पूर्वक नाम जप करते, वेद की सारी ऋचाएं नाम जापक के हृदय में स्फुरित हो जाती। भले वो संस्कृत से ना बोल पावे, लेकिन वो जो बोलेगा वो वेद की ऋचा होगी, क्योंकि वो नाम में ही सारे वेद विराजमान है। एक नाम में जो सामर्थ्य है वो सब वेदों में छिपी हुई है। जो नाम जप कर रहा है वही वेद मंत्रों के रहस्य को जान लेगा, और जो नाम जप नहीं कर रहा है वो पढ़ भी ले तो नहीं समझ पाएगा। वेद परमेश्वर का स्वरूप है, लेकिन वेद का ज्ञाता वही हो सकता है जो भजन करने वाला है। मर्त्या अमर्त्य ते भूरि नाम मनामहे, विप्रासो जात वेदसः। हे परमेश्वर, यद्यपि ये शरीर तो मरण धर्मा है और आप अमृत स्वरूप हो, पर आपके ज्ञान को हम अल्पज्ञ आपके नाम के मनन से जान जाएंगे। नाम का मनन, हरि 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 हरि, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, ये समझ लीजिए आप। नाम के मनन से हम अल्पज्ञ हैं, मृत धर्मा शरीर, आप अमृत स्वरूप हो, अचिंत्य हो, पर हम नाम के बल से आपको जान जाएंगे। यहां ध्यान देने का विषय है कि केवल वाणी से ही नाम के जप की बात नहीं कही, कहा मनन करने से मैं आपको जान जाऊंगा। अर्थात वाणी से जप करते करते जब मन के द्वारा जप होता है तब समस्त ज्ञान उदय होना शुरू हो जाता है। ये नाम केवल शब्द नहीं है, ये महामहिम है, ब्रह्म स्वरूप है। अब जरा नाम का प्रभाव देखते हैं तो कह रहे हैं नाम शब्द नम धातु से बना हुआ है। व्याकरण के अनुसार जिसमें नाम जप का मनन होने लगता है उसमें पहली पहचान आती है नम धातु, वो नम्रता सीख। जितना नाम जप करेगा उतना ही नम्र होता जाएगा, ये नाम का प्रभाव है। भजनानंदी कभी ऐसे नहीं होता, कर ऐसे ही होता है, ऐसे। जितने भी भजन करने वाले महापुरुष हुए हमारे ब्रज में, नम्र बोले, नाम नम धातु से बना है, जिससे नम्रता, नमस्कार, दो बातें बनती हैं। सबको नमस्कार और सबसे नम्र रहना, यह नाम जापक का पहला लक्षण है। भक्त को असत्य से हटाकर, शरीर के असत्य भाव से हटाकर भगवान के सत्य स्वरूप में स्थित कर देना, यह नाम का प्रभाव है। अविद्या अंधकार से हटाकर परम ज्ञान के प्रकाश में स्थित कर देना, यह नाम का प्रभाव है। मृत्युलोक के मरण धर्मा शरीर और भोगों से हटा करके अमृत स्वरूप परम धाम में स्थित कर देना, यह नाम का प्रभाव है। जिस नाम जापक में नम्रता और नमस्कार ये दो बातें ना हो तो समझ लेना वो नाटक कर रहा है, नाम जप नहीं कर रहा। माला घुमाना ही केवल नाम जप नहीं, नाम जप होना चाहिए।
ऐसे नाम जापक दिखेंगे माला तो सर से चल रहा है और बातें हो रही हैं, तब लगता है माला घुमाने से केवल भजन थोड़ी माना जाता है। ये बहुत ही धोखा है अपने साथ। एक मन का पकड़ करके जब बोला राधा वल्लभ श्री हरिवंश, फिर मन का गया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, फिर मन का गया। वही नाम देख रहे, वही सुन रहे, फिर ऐसे ऐसे तो कभी चल ही नहीं सकता। अगर हम राधा राधा भी जपे तो ऐसे ऐसे नहीं चल सकता। राधा राधा राधा, स्वाद ऐसे ऐसे तो मतलब क्या है? अंगुली घुमाने को भजन कहते हैं क्या? यहां कह रहे जिसमें नम्रता और नमस्कार है, दो बातें। नमस्कार, सबको भगवत स्वरूप मान के प्रणाम करना। नम्रता जब बात करे तो बहुत दैन्य है। ये भक्त का लक्षण जो नाम जापक है। सारे नाम जापक आज तक जितने देखे गए सब विनम्र और नमस्कार परायण देखे गए। चित्त का जो शोधन नाम से होता है वो किसी और साधन से नहीं होता। ये पकड़ो, चित्त का शोधन जो नाम से होता है और किसी साधन से नहीं होता। ये हम वैज्ञानिक दृष्टि से आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण करके बोल रहे हैं। ये हम केवल अंधी श्रद्धा से नहीं बोल रहे हैं। देखा है बदलते हुए, नम्रता में आते हुए और नमस्कार पद्धति में आते हुए देखा अभिमानियों को जो नाम जब शुरू कर दिए हैं। वेद कहता है कि ईश्वर को नम्र ही प्राप्त कर सकता है, अर्थात नम्र जो नमस्कार करता है, विनम्र है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। जो नम्र है, नमस्कार परायण है, वही अध्यात्म की ऊंचाई पे चढ़ता है। नम्रता ही उपासना का परीक्षण है। जो नम्र है वो पृथ्वी से लेकर स्वर्ग लोक तक सबको धारण करने की सामर्थ्य रखता है। आखिरी वाक्य से स्पष्ट होता है कि नम्र, नम्रता से परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। नम्र। वेदों ने कहा आज भी तुम भजन नहीं करते तो भी मेरे परमात्मा तुमसे सख्य भाव रखते हैं। सख्य भाव ने दोस्त। क्या तुमने यदि चाहा कि परमात्मा भाव नहीं है तुम्हारे अंदर, चाह कि मुझे पत्नी मिल जाए, वही परमात्मा पत्नी रूप में आ गया। गाय मिल जाए, वही गाय बन गया। घोड़ा मिल जाए, घोड़ा बन गया। अमुक मिल जाए, अमुक बन गया। वेद कहता है गौरसी गव्यते अश्वो अश्वायते भव। तुमने जो जो मांगा परमात्मा वही रूप बनकर तुम्हारे सामने आ गया। यदि मांगे बंद कर दो और सोच लो कि परमात्मा रूप से आओ तो परमात्मा रूप से आ जाएंगे। ऐसे नम्र और सहज करुणा वरुणालय प्रभु को तुम मांग मांग करके इन विषय रूपों में, माया रूपों में देखा। बंद करो ये मांग, इस रूप को नहीं चाहिए। हे गोविंद, मुझे ये रूप चाहिए जिसको एक बार देखने के बाद कुछ देखने की चाह न रह जाए, एक बार पाने के बाद कुछ फिर तभी तो कहा जा ही ना चाही कबहू कछ। क्यों चाहते रहोगे, हरि उस रूप में आते रहेंगे। सारांश उपदेश का, नाम स्मरण जप के साथ जरूरी है। जो जप कर रहे हो उसका स्मरण और नम्रता और नमस्कार ये नाम जापक में होना ही चाहिए। कोई भी सामने आए, स्त्री पुरुष पशु पक्षी मेरे भगवान है, ऐसी भावना करें और नम्र भाव रखें, विनम्र, हंस बोले बहुमान दे, तभी नाम जप सार्थक माना जाएगा। भय मुक्ति, विकार मुक्ति, रोग मुक्ति तीनों नाम में विराजमान है। अगर आप हर समय डरते रहते हैं, एक अलौकिक कल्पनात्मक भय आपको सताता है, सबको सताएगा, जो पाप आचरण होंगे सबको डरना पड़ेगा, ये आंतरिक होता है। आपके दिल में डर है, बहुत से डर है, एक दो डर है। पद छिन जाने का डर है, अपमान होने का डर है, रुपया पैसा का डर है, मृत्यु का डर है, दुश्मन का डर है, क्या क्या, अपनी पोल खुल जाने का डर है, बहुत से डर है। आप अपने दिल से डर रहे, हृदय से डर रहे, तो मैं आपको बहुत बड़ी शक्ति की बात कहता हूं, आपको निडर कर देगा। बस आप मेरी मदद करें, मेरी बात मान लें। मदद क्या करनी? मेरी बात मान लें। आप मेरी मदद करें, मैं आपको निडर कर दूंगा। क्या? आप मेरी बात मान लें। मैं कोई जादुई चीज नहीं दे रहा हूं कि वो आपके डर को भगा देगी। मैं आपको एक अमोघ महान शक्ति प्रदान करता हूं, नाम। शायद आप कहेंगे कि
ऐसे नाम तुम बहुत बार सुन चुके हैं, रामकृष्ण हरि ये सब सुन चुके हैं। नहीं नहीं, आप उसकी महिमा को नहीं जानते, इसीलिए कहा आप मेरी मदद कीजिए। क्या मदद? आप मुझे अपना श्रद्धा और विश्वास दीजिए और मेरी बात मान लीजिए। यदि आपने नाम जपना शुरू किया तो आपके दिल से डर नाम की चीज खत्म हो जाएगी। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद, 5 वर्ष का बालक ध्रुव इसी मधुपुरी में आकर के निडर त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप दैत्यराज कहकर संबोधन करता, कोई डर नहीं। 5 वर्ष का बालक, हे नाम जपना शुरू कर दो, अगर निडर ना हो जाओ तो कहना। नाम जप में सारे डर भाग जाते हैं। बहुत से डर हर समय आदमी को सताते रहते हैं, चिंता, भय, शोक, मृत्यु। कुछ गलतियां हो गई जो दंड के रूप में कल्पनात्मक भय दिखाती रहती हैं। अगर आप नाम जपना शुरू कर दे तो दुनिया का कोई भी डर नहीं जो आपको भयभीत कर सके। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। क्या बात, धन्य है। मैं अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि नाम जप करते हो तो किसी की ताकत नहीं है कि आपके परिवार की तरफ भी आंख उठा के देख सके गलत दृष्टि से। आपकी तरफ तो जाने दो, आपकी वस्तु पे हाथ डाल सके, ऐसी किसी की ताकत नहीं। खतरे का सामना करने की ताकत, बड़े बड़े दुखों को भोगने की ताकत, बड़े बड़े भय से टकराने की ताकत नाम जापक में आ जाती है। नाम जापक में जो मनुष्य इस बात पर विश्वास करके नाम जपना प्रारंभ कर देगा तो उसके दिल से, हृदय से भय नाम की चीज नष्ट हो जाएगी, भय मुक्त हो जाएगा, निर्भय, निश्चिंत, निशोक। ये भगवान नाम का फल है, विकार मुक्ति। नाम में एक अपार शक्ति है। विकार मुक्ति यानी काम विजयी, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, मोह विजयी, मद विजयी, मत्सर, वात्सल्य विजयी। ये 6 रखे गए प्रधान षड विकार, जित, अनग, अकामा। काम विजयी अर्थात ब्रह्मचर्य सिद्धि, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ब्रह्मचर्य। ये इंद्रिय विजयी महात्मा हो जाता है जो ब्रह्मचारी हो जाता है। पर एक बात विशेषतया ध्यान रखनी कि स्वाद इंद्री रसना जिसकी बिगड़ी हुई उसकी जनेन्द्री शासन में नहीं रहेगी। रसेंद्री जिसकी शासन में नहीं ना, उसकी जनेन्द्री शासन में नहीं रहेगी। बड़ी परेशानी है इस रसेंद्री से उपासक को, ये बात ध्यान रखो। आप थोड़ी देर के लिए इस पे रखते हैं लेकिन 24 घंटे के लिए वो विष आपके अंदर जाकर के आपको परेशान करता है। 1 मिनट का स्वाद 24 घंटे तुम्हारे बर्बाद कर सकता है, या हो सकता है चूक कर दो तो जीवन बर्बाद कर सकता है। ये रसेंद्री के स्वाद में मछली को केवल चारा दिखाई देती है लेकिन चारा में जो कांटा है वो नहीं दिखाई देता। रसेंद्री को केवल स्वाद दिखाई देता लेकिन उसमें जो फसाव है पतन का उसे निर्विकारता के